नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन HSPT एक्सक्लूसिव में आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत की। आधुनिक भारत में आज हम बात करेंगे इल्बर्ट बिल की। साथ ही बताएंगे क्या था इल्बर्ट बिल विवाद और बताएंगे ये कब आया इल्बर्ट बिल और किस वायसराय के काल में आया और किस समय आया। चलो करते हैं स्टार्ट। हम आपको बता दें इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन वायसराय के काल में आया था और 2 फरवरी 1883 को यह विधान परिषद में प्रस्तुत किया गया था। हम आपको बता दें सर पीसी इल्बर्ट जो वायसराय के परिषद में एक विधि सदस्य थे, इन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे इल्बर्ट बिल की संज्ञा दी जाती है। इस विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाएं जो पहले से चली आ रही थी और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाएं। जैसे ही ये विधेयक प्रस्तुत किया गया, एक बाउंडर खड़ा हो गया। यूरोपीय लोगों ने इसे अपने विशेष अधिकारों का हनन बताया। इन विशेष अधिकारों की रक्षा हेतु यूरोपीय समुदाय ने एक प्रतिरक्षण संघ यानी डिफेंस एसोसिएशन बनाया और 1.5 लाख रुपये चंदे के रूप में एकत्रित किए गए। और इसके अलावा लंदन के प्रसिद्ध पत्र द टाइम्स ने रिपन की नीतियों की आलोचना की, क्योंकि उस वक्त वायसराय लॉर्ड रिपन थे, बल्कि पेश इस बिल को किया था सर पीसी इल्बर्ट ने, जो कि वायसराय के एक विधि सदस्य थे और उन्हीं के नाम से इस बिल का नाम इल्बर्ट बिल पड़ा था। आगे लंदन के प्रसिद्ध पत्र द टाइम्स ने रिपन की नीतियों की आलोचना की और महारानी विक्टोरिया ने भी वायसराय के प्रस्ताव की बुद्धिमत्ता पर संदेह प्रकट किया। हम आपको बताते हैं विस्तार से क्या था इल्बर्ट बिल और इल्बर्ट बिल विवाद, और विस्तार से बताते हैं हम आपको। वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान इल्बर्ट बिल लाया गया। इस बिल के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों की सुनवाई करने का भी अधिकार प्रदान कर दिया गया जिनमें यूरोपीय नागरिक भी शामिल होते थे। हम आपको बता दें इससे पहले भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों की सुनवाई करने का अधिकार नहीं था जिसमें यूरोपीय नागरिक शामिल होते थे। वो सिर्फ भारतीयों की मामले की सुनवाई कर सकते थे। आगे गौरतलब है कि इससे पहले यूरोपीय व्यक्तियों से संबंधित मामलों की सुनवाई केवल यूरोपीय न्यायाधीश ही करते थे। यही कारण था कि संपूर्ण यूरोपीय समुदाय ने इस बिल के विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया। वस्तुतः यूरोपीय लोगों ने इस आधार पर बिल का विरोध किया कि न्यायालय का कोई भी भारतीय सदस्य यूरोपीय अपराधियों के मामले की सुनवाई करने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसे ही इल्बर्ट बिल विवाद कहा जाता है। बिल पास हुआ, उसके बाद इन्होंने विरोध स्टार्ट कर दिया, तो ये इल्बर्ट बिल विवाद हो गया। इस बिल के अत्यधिक विरोध के चलते वायसराय ने इसे वापस ले लिया था। हम आपको बता दें यद्यपि इस बिल का उद्देश्य न्यायपालिका में भारतीय और यूरोपीय सदस्यों के मध्य के अंतर को समाप्त करना था, परंतु बिल के संदर्भ में उपजे विवाद ने भारतीयों को यह विश्वास दिला दिया कि वे ब्रिटिश सरकार से समानता की अपेक्षा नहीं कर सकते। राष्ट्रवादियों के समक्ष यह स्पष्ट हो चुका था कि जब यूरोपियों के हित दांव पर लगे तो सरकार से निष्पक्ष आचरण की अपेक्षा नहीं की जा सकती। हालांकि ये उन भारतीयों के लिए भी एक महत्वपूर्ण सबक था जो ब्रिटिश विरोधी सिद्धांतों को दूर करने के साधन तथा मार्ग तलाश रहे थे। हम आपको बता दें शिक्षित भारतीय मध्य वर्ग ने संगठित बैठकों, प्राधिकारियों को ज्ञापन भेजकर और समाचार पत्रों के कॉलम और लेखों के माध्यम से अपने पक्ष को रखने का प्रयास किया। इल्बर्ट बिल विवाद के पश्चात दिसंबर 1883 में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें संपूर्ण भारत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इन प्रतिनिधियों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा किए जाने वाले नस्लीय भेदभाव की भी निंदा की थी। हम आपको बता दें
ये था इल्बर्ट बिल। और कुछ लोगों का मानना है कि उसके बाद 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ, इस बिल के कारण ही गठन हुआ था। और उसमें इसीलिए उसमें ज़्यादातर लोग न्यायालय से जुड़े हुए थे, वकील थे। हमने बताया आपको क्या था इल्बर्ट बिल और क्या था इल्बर्ट बिल विवाद। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है इल्बर्ट बिल किस वायसराय के दौरान आया था? वो आया था लॉर्ड रिपन। और क्या था इल्बर्ट बिल? इल्बर्ट बिल था यूरोपियों के लोगों के मामले में सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। यह था इल्बर्ट बिल। हमारे आज के सेशन में इतना ही। कैसा लगा हमारा सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।